हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज पाइथन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में पाइथन बेसिक्स कवर करेंगे। तो आज की टॉपिक्स हैं पाइथन क्या है, पॉपुलर एप्स जो कि डेवलप की गई हैं पाइथन में, पाइथन के बारे में, इसके फीचर्स, लर्निंग पाथ, इसके प्रॉस एंड कॉन्स और इंस्टॉलेशन। तो चलिए समझते हैं कि पाइथन क्या होता है। पाइथन इज ओपन सोर्स जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद इजी सिंटैक्स एंड डायनामिक सिमेंटिक्स। जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? जनरल जनरल पर्पस लैंग्वेज मीन्स जो कि हर तरह के सॉफ्टवेयर को हम इसके थ्रू बना सकते हैं। यानी कि इसके कोड के थ्रू हम कोई कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन या आईओटी एप्लीकेशन, किसी भी तरह की आप एप्लीकेशन बना सकते हो और इससे किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हो। पाइथन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट कोड लिखती है और उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जिसके थ्रू हम मशीन इंडिपेंडेंट कोड लिखते हैं, जिसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मशीन पर चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है और उसका सिंटैक्स बहुत ईजी होता है। एंड डायनामिक सिमेंटिक्स मीन्स उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे जब आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, जैसे x=10, अगर आपने 10 लिखा तो वैल्यू के ऊपर बेस्ड ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि x किस तरह का वेरिएबल है। तो इसके लिए हमें अलग से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कोड करना इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा। उसी तरह से पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक पॉपुलर मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको जिसको हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से यूज़ करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज़ हैं। मतलब हर तरह की लाइब्रेरीज़ हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, एनालिटिक्स से रिलेटेड, या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी होती है मशीन लर्निंग से पर्सपेक्टिव या आईओटी के पर्सपेक्टिव, वो सारी इसके अंदर लाइब्रेरीज अलग अलग तरह की हैं। यही रीज़न है कि पाइथन को इतने एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि कंसोल एप्लीकेशन के लिए, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है या वेब एप्लीकेशन बनानी है या मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, मशीन लर्निंग के लिए, आईओटी के लिए, डेटा साइंस के लिए, अलग अलग तरह से एआई के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब पाइथन आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका सिंटैक्स ईजी है, ओपन सोर्स है, इजीली हमें सॉफ्टवेयर मिल जाता है और इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की एप्लीकेशन के लिए। और इसमें बहुत अच्छी लाइब्रेरी और सपोर्ट प्रोवाइडेड है। मतलब आप इजीली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो और उसको यूज़ करो और उससे बहुत इजीली हम कोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पॉपुलर ऐप्स हैं जो कि पाइथन में बनाई गई हैं। जैसे कि यूट्यूब, जहाँ पर हम वीडियोस डालते हैं, वो पाइथन में बनाया गया है। गूगल पाइथन में है। इंस्टाग्राम पाइथन में डेवलप हुआ है। कोरा हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया जिसमें आप पूरा फाइल सिस्टम रखते हो। इसके अलावा आपने देखा होगा फायरफॉक्स ब्राउज़र जो यूज़ होता है वो भी पाइथन में बना हुआ है। गिटहब एक ओपन सोर्स, गिटहब में हम सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स डालते हैं। तो आपने देखा होगा उसमें बहुत ज़्यादा, बहुत, अगर आप देखोगे एक्सटेंसिवली उसमें जेएस, जावास्क्रिप्ट और पाइथन के प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो वो गिटहब भी हमारा एक पूरा पाइथन में बना हुआ है। तो इसमें अगर आप देखोगे पॉपुलर पॉपुलर ऐप्स पाइथन में डेवलप की गई हैं। अब पाइथन के बारे में, पाइथन एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है। इसका इसका बहुत ही ईजी सिंटैक्स है। मतलब ये अगर कोई फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है उसके लिए भी बहुत ईजी है। पाइथन केस सेंसिटिव होती है, जहाँ पर उसके सिंटैक्स में जहाँ पर कैपिटल में होगा वहाँ कैपिटल लिखना होगा और जहाँ पे लोअर में होगा लोअर होगा। तो ये केस सेंसिटिव होती है। और इसमें जैसे अगर आपने कोई वेरिएबल लिया, कैपिटल एक्स लिया, उसके अंदर कोई वैल्यू डाली तो कैपिटल एक्स ही यूज़ करना होगा। और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जैसे कि आपका जावा, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पाइथन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो आपने देखा होगा स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है, जैसे कि जावा हो गई। जावा को स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जैसे कोई वेरिएबल है या कोई हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है तो कैसे करते हैं? पहले डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, उससे ये होता है कि ये वेरिएबल इस डेटा टाइप का है, इंटीजर टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, उसी तरह से वो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज हुई। डायनामिकली टाइप्ड होता है, यानी कि आपने कोई भी वेरिएबल लिखा, उसके आगे वैल्यू डाली तो कंपाइलर अपने आप जानता है कि उसका क्या डेटा टाइप होगा बेस्ड ऑन उसकी वैल्यू। ठीक है, जिस तरह की वैल्यू होगी उस तरह का वो वेरिएबल का टाइप होगा। इसलिए इसको कहते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। देन अनदर पॉइंट इज इंटरप्रेटेड
इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसके अंदर पाइथन में कंपाइलर नहीं होता, इसमें इंटरप्रेटर होता है, और इंटरप्रेटर खुद रन टाइम पे डिसाइड करता है जिस तरह का, मतलब आपका वेरिएबल है उसके अंदर जैसी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली वो उसका डिक्लेरेशन लेता है, यानी उस वेरिएबल का टाइप लेता है जैसी वैल्यू हो। तो इंटरप्रेटर रन टाइम पे वर्क करता है। पाइथन की फीचर्स कौन कौन से हैं, इसका मेजरली एम्फेसिस होता है कोड की रीडेबिलिटी पर, और इसके अंदर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, जैसे कि इसमें अपने आप से गार्बेज कलेक्शन करता है, तो ये अपने आप ही मेमोरी मैनेज करता है। इसमें ये डायनामिकली टाइप्ड है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, वेरिएबल का नेम और वैल्यू डालो तो उससे ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह का वेरिएबल है। और इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज है इसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट तरह की। उन लाइब्रेरी के कारण इसको यूज़ करना बहुत आसान है। जो भी आपको लाइब्रेरी चाहिए उसको डायरेक्टली यूज़ करो, उससे सारी कैलकुलेशन वगैरह सब हो जाता है। मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट है, प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर्ड, सो ये सारी लाइक सपोर्ट है। जैसे आप देखोगे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कुछ स्ट्रक्चर्ड है, कुछ प्रोसीजरल है। इसमें मल्टीपल मल्टीपल पैराडिग्म जो है वो इम्प्लीमेंटेड होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल और भी। और पाइथन के अंदर पाइथन के अंदर इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर है जो कि इजीली पाइथन की कमांड्स को चेक करता है, इंटरप्रेट करता है। और पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही रन होता है, इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब पाइथन का लर्निंग पाथ क्या है, आपको चाहे वेब एप्लीकेशन बनानी हो, या आपको जीयूआई एप्लीकेशन बनानी हो, या डेटा एनालिसिस करना हो, या एआई के लिए चाहिए हो, किसी भी चीज़ के लिए चाहिए हो, लेकिन सबसे पहले आपको पाइथन बेसिक्स तो करना ही पड़ेगा। मतलब पाइथन बेसिक्स तो है वो, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आप अलग अलग देख सकते हो कि किस तरह के आपको पैकेजेस देखने हैं। अगर आप जीयूआई एप्लीकेशन कर रहे हो तो अलग होंगे, वेब एप्लीकेशन कर रहे हो तो अलग होगा, डेटा एनालिसिस पर्सपेक्टिव अलग होगा, विजुअलाइजेशन के लिए अलग होगा, है ना, एआई एमएल के लिए अलग है, उसी तरह से डेटा साइंस के लिए अलग हो गया और आईओटी के लिए अलग हो गया। लेकिन आपका जो बेस है पाइथन बेसिक समझना ज़रूरी है। तो हम भी सबसे पहले पाइथन बेसिक ही कवर करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज उसमें ले लेंगे। ठीक है, तो पाइथन बेसिक जो है वो कॉमन है। पाइथन के प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं। तो अगर हम पाइथन के प्रॉस देखें तो इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि इसमें 90,000 से ऊपर रिपोजिटरीज हैं गिटहब में। यानी अगर डेवलपर कहीं भी स्टक हो जाता है तो वो ईजिली जाके उसमें सॉल्यूशन ले सकता है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी। इसमें काफ़ी तरह के सैम्पल्स दिए हुए हैं गिटहब में, तो आप इजीली जाके उसमें देख सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल ही जाता है उसमें। इसको लर्न करना बहुत ईजी है, मतलब अगर आप कोई पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। इसके सिंटैक्स आसान है, रीडेबिलिटी अच्छी है, थोड़े से लाइंस ऑफ कोड में ही आप फास्ट डेवलपमेंट कर लेते हो, तो इसकी एक तरह से डेवलपमेंट स्पीड अच्छी है। फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी अगर आप देखोगे तो इसको हम कई तरह के एप्लीकेशंस में, प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, और ये फास्टर भी थोड़ा काम करता है क्योंकि हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी फीचर के कारण। और इसको हम फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन की। इसके रेगुलर अपडेट्स आते हैं जिसमें कि अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज और ऐड होती जाती है, जिसको आप इंपोर्ट करोगे तो यूज़ कर सकते हो। और इसमें अलग अलग एप्लीकेशन के लिए आप देखोगे बहुत वाइड वेराइटी ऑफ इसमें लाइब्रेरीज हैं, पैकेजेस हैं, आप उन्हें इंपोर्ट करो और यूज़ कर लो। अगर हम इनके कॉन्स देखेंगे तो इसमें क्योंकि डायनामिक टाइपिंग फीचर है, जिसका मतलब है कि अगर आप वेरिएबल का नाम लिखो और उसमें वैल्यू डालो, और अगर आप उसी वेरिएबल के नाम में एक डिफरेंट तरह की फिर से वैल्यू डालोगे तो नई वाली वैल्यू ले लेगा। जैसे मान लो आपने पहले इंटीजर नंबर डाली और उसके बाद दोबारा से आपने उसी वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप की डाल दी तो स्ट्रिंग टाइप की ले लेगा। इसके कारण इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है कि इसका डेटा एरर के लिए अगर हम कुछ सर्च करना चाहें तो वो इसमें स्लो होता है। और सेकंड, दूसरा अगर आप देखोगे इसका डिसएडवांटेज है कि ये मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए थोड़ा अभी वीक है। जबकि मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं और लोग कर रहे हैं, डेवलपर्स कर रहे हैं, बट स्टिल ये वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड लिमिटेड है। सो इसके 3 डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम देखते हैं पाइथन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आप पाइथन.org डाउनलोड्स पे चले जाओ।
तो वहाँ पे आपको इसका लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। यहाँ से अगर हमने डाउनलोड करना हो लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़, तो अगर हम देखें करंट वर्जन जो है वो 3.10 है। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो, जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है उस तरह का आप ले सकते हो। लिनक्स के लिए अलग ले सकते हो, विंडोज़ के लिए अलग है। तो विंडोज़ के लिए अगर हमें करना है तो हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आप ब्राउज़र पे लिखोगे python.org/downloads, तो इससे ही आ गया। आप अगर मुझे सपोज़ विंडोज़ के लिए करना है तो डाउनलोड पाइथन 3.10, इस पे क्लिक करेंगे तो इसने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये डाउनलोड करेगा तो उसके बाद अब इसे इंस्टॉल करना। अब हमने पाइथन 3.10 इंस्टॉल कर लिया। अब हम देखते हैं इसमें आईडी क्या है। आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो एनाकोंडा एक बेस्ट पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, जिसके अंदर पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड कुछ पैकेजेस का कलेक्शन होता है। तो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं डेटा साइंस के लिए। तो एनाकोंडा एक नेविगेटर है। एनाकोंडा नेविगेटर जो होता है वो एक जीयूआई टूल है, जिसके अंदर डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस पर्सपेक्टिव सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसको हम इजीली कॉन्फ़िगर भी कर लेते हैं। और इसके अंदर टूल जो लॉन्च होता है वो होता है जुपिटर नोटबुक। तो अब एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं। अगर हमने पाइथन बेसिक्स करने हैं, हम वैसे डिफरेंट डिफरेंट कई आईडी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसमें एनाकोंडा पे ही करने वाले हैं। तो इसलिए अब एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी साइट है anaconda.com। उसके प्रोडक्ट्स में जाओगे तो इंडिविजुअल एडिशन में ही विंडोज़ के लिए आप यूज़ कर। तो एनाकोंडा डाउनलोड करने के बाद हमने EXE रन करी और वो इंस्टॉल हो गया। तो इस तरह से आज हमने अपने सेशन में पाइथन के बारे में बेसिक सीखे, लाइक पाइथन क्या है, पाइथन के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स क्या हैं, उसके प्रॉस कॉन्स क्या हैं, और और उसको हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। जैसे पहले हमने पाइथन इंस्टॉल किया, फिर एनाकोंडा किया जो कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम अगले सेशन से इसके पाइथन के बेसिक्स, कोडिंग के बेसिक्स हम स्टार्ट कर देंगे। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।